हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे जो ईर्ष्या का पात्र बनने में विश्वास करते हैं, दया का पात्र बनने में नहीं। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो दृष्टिबाधित या शरीर से मतलब विकलांग होते हुए भी और जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया और एक उच्च पोस्ट पर पहुँचे, और फिर उनको जब वो इतना कर्मठ थे तो कर्मठता के कारण वो उनका नाम भी पद्मश्री के लिए आगे बढ़ाया गया तत्कालीन लालू प्रसाद सरकार के द्वारा। लेकिन जब उन्होंने गलती ये की कि वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने लगे और मतलब भ्रष्टाचार को पकड़ने की जब उन्होंने गलती की तो सरकार ने उनको हटाने के लिए कमर कस लिया और इसके लिए उन्होंने उस कोर्ट में चुनौती दी। तो जब कोर्ट में चुनौती दी गई तो मतलब तत्कालीन जो लालू सरकार थी उसके एक अनुयायी या उसी के कर्ता धर्ता ने कहा था कि शिवजतन ठाकुर चूँकि ब्लाइंड हैं तो उन पर हमको दया की भावना है, हम उनको मतलब उन पर ये दया की भावना रखते हुए उनको रखते हैं। जब कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा कहा गया तो माननीय विद्वान शिवजतन ठाकुर ने कहा था कि वो दया का पात्र बनने में विश्वास नहीं करते हैं, ईर्ष्या का पात्र बनने में विश्वास करते हैं। और बहुत चर्चित हुआ था ये मामला कि बिहार में न्यायालय जब एक अंधे शिक्षाविद के रुख को सही ठहराया था, अदालत एक अंधे शिक्षाविद के रुख को जब सही साबित की थी तो बहुत चर्चित ये हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार में कौन हास्यास्पद, विक्षिप्त और दूरदर्शी है, तो वो था लालू प्रसाद यादव के बारे में। जब उन्होंने एक अंधे विद्वान का आयोग की सदस्यता से वंचित करने का प्रयास किया था, और कला के ये इतने विद्वान थे कि देख करके मूर्ति के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे। तो बाद में इनकी एक शिष्या से इनकी शादी हुई और शिष्या ने स्वयं स्वीकार किया ऐसे विद्वान की पत्नी बनना। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि वो भले ही वो ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ऐसे जो कर्मठ लोग हैं, ऐसे जो अपने सिक्स सेंस से काम करते हैं, तो वो भले ही ये कहें कि हम ईर्ष्या का पात्र बनना चाहते हैं, दया का पात्र नहीं। समाज, सरकार और पूरे हम लोगों की का ये कर्तव्य बनता है और दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए प्रति हम सहानुभूति रखें जो प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर से वंचित है। तो वीडियो के लास्ट में हम ऐसे ही एक व्यक्ति का चर्चा करेंगे। उन व्यक्ति का नाम है श्रीकांत बोला। और श्रीकांत बोला पर राजकुमार राव का एक फिल्म भी मतलब बना, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। और अभी शिवजतन ठाकुर से मैंने शुरू किया कि ऐसे जो सिक्स सेंस से काम करने वाले इतने कर्मठ ऐसे भी व्यक्ति सब होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और फिर उनको हटाने का भी कोशिश किया जाता है, लेकिन वो समझौता नहीं करते हैं, वो लड़ने में विश्वास करते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति न केवल मतलब जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए बल्कि और पूरे समाज के लिए एक दृष्टांत बन जाते हैं। इसी कड़ी में अब मैं चर्चा करना चाहूँगा श्रीकांत बोला का। श्रीकांत बोला पर फिल्म बनाया था राजकुमार राव ने, और मतलब ये जन्म से ही दृष्टिहीन थे श्रीकांत बोला। और ये फिल्म में जो जैसा कि बताया गया है कि उनके सहपाठी उनको मतलब चिढ़ाते भी रहते थे, और श्रीकांत ने शिक्षक को उनके मेंटर श्रीकांत ने शिक्षक जो उनके मेंटर भी थे की मदद से हर क्लास में टॉप किया था। 10वीं में 96% अंक लाया था और उनकी इच्छा हुई थी कि वो विज्ञान का अध्ययन करें। और दृष्टिहीन को विज्ञान की पढ़ाई से जुड़ा तब तक नियम नहीं था। फिर उन्होंने केस किया, जीते, और 6 महीने के इंतजार के बाद विज्ञान में प्रवेश लेकर उन्होंने 12वीं में 98% अंक प्राप्त किया था।
तब फिर आईआईटी में दाखिला उनको नहीं मिला, तो मेंटर की सलाह से वो विदेश में अप्लाई किए और यूएस के एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में उनको दाखिला मिला, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में बैचलर किया। और ऐसा करने वाले वो पहले दृष्टिबाधित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी बने। फिर जब उनकी मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिली, तो उनसे प्रभावित मतलब श्रीकांत बोला से एपीजे अब्दुल कलाम अत्यंत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनसे प्रभावित होकर के डॉक्टर कलाम ने उनके बिजनेस में निवेश भी किया था। फिर उनकी शादी हुई और उसका भी हम इसमें आज हम चर्चा करेंगे उनके बारे में, श्रीकांत बोला के बारे में, जिनका जन्म 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतारामपुरम में हुआ था। तेलुगु भाई बहन परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता कई भाई बहन थे और अशिक्षित थे। पहले बच्चे के रूप में पढ़ा, फिर जन्म से ही दृष्टिहीन थे। और बोला का परिवार जो है मुख्य रूप से खेती पर निर्भर था। तो 2012 में बोला ने अपने व्यापारिक साझेदार विबंथा के साथ बोल्टन इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। और फिर लगभग 10 साल के प्रेमालाप के बाद उन्होंने 2022 में बीरा स्वाति से शादी कर ली। 2024 में दंपति को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा। और इनकी कहानी इतना प्रेरणादायक है। स्कूल में ये जो बोला हैं वो विज्ञान पढ़ना चाहते थे, लेकिन अपने दृष्टिदोष के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। तो बोला ने अदालत में मामला दायर किया। अदालत के हिसाब से इनको अनुमति मिली। 6 महीने के बाद उन्होंने अपने जोखिम पर उन्हें विज्ञान पढ़ने की अनुमति दी गई और फिर वो 12वीं में 98% अंक प्राप्त करके टॉप किए थे। और स्नातक होने के बाद बोला को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। फिर अपनी दृष्टिदोष के कारण निर्माण करने का फैसला किया उन्होंने और 2005 से वो युवा नेता हैं। इंडिया 2020 सेकेंड नेशनल यूथ मूवमेंट के वो सदस्य बन गए और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया लीड इंडिया 2020, जिसका निहितार्थ, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से मिटाने के लिए 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम किया जाए। तो उसी में वो मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन पर हमारा विशेष सहानुभूति होनी चाहिए।